Hello guys, this is Divine Tarot 76 Tarot. So कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है, ये बोनस रीडिंग समझ लें। आपके लिए बहुत सारे व्यूज़ थे आपके और आपने कहा है कि जो आप सुनना चाहते हैं रीडिंग्स। हालांकि मैं जुलाई की रीडिंग्स कर चुकी हूँ साइन वाइज, लेकिन आपने कहा है कि कैप्रिकॉर्न की कर दें और बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं। और कैप्रिकॉर्न 786 टैरो पर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में रीडिंग्स होंगी। अगर आपने लाइक करनी है, आपने देखनी है, वहाँ जा सकते देख सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रही थी। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप लाइफ में। ये आपकी साइड, ये आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स और देयर एनर्जी, क्या चल रहा है आपकी। और ये जुलाई की बोनस रीडिंग है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। सो 9 ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस लीवर्स एनर्जी। सो आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, मतलब ये कि आपको नहीं अच्छा फील हो रहा कि उसके साथ ओपन अप होना, या आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि वो आपको सुनना नहीं चाह रहा आपका पार्टनर, या आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आप अपनी स्पेस, सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो रहे हैं। यानी अब आप उससे मैसेज नहीं करना चाहते, या अब आप उसके साथ थक चुके हैं कि आप मज़ीद कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपका अपना प्रोसेस भी हो सकता है कि आप एक किस्म का थोड़ा फासले पर जाते जा रहे हैं इन रिलेशनशिप में। ठीक है, थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, आप और चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, आप मेरी एडवाइस को शायद फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि गिव देम स्पेस। तो इस मामले में जब मैंने आपको कहा था कि जब आप उन्हें स्पेस देना शुरू कर देंगे, उस पीरियड में आपने कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करना है जो आपकी सोल को खुश रखे, ताकि आप अपना माइंड डिवर्ट कर सकें। ठीक है, और फिर आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका दर्द वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले दिन से था, और यही चीज़ आपको अंदर अंदर ये चीज़ फील हो रही है कि आप रिकवर्ड हो रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सोलमेट कनेक्शन है, जो लव है, वो आपका गुम हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसे भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप समझौता कर रहे हैं वक्त के साथ, क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चाह रहा आपको, आपका पार्टनर नहीं टाइम दे रहा, नहीं आपको वो वैल्यू दे रहा जो आपको नीडेड है, या आप नीड चाहते हैं, या चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो। दैट्स वाई आप क्लोज्ड हो रहे हैं इन रेस्ट ऑफ जुलाई। ये जुलाई की बोनस रीडिंग है आपके लिए। सो जुलाई में आप बहुत ज़्यादा रिकवर्ड हो रहे हैं इन अ सोल वे। सो 10 ऑफ वांड्स, सी यानी आपको ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है, आपको बर्डन दे रहा है ये रिलेशनशिप। आप थक चुके हैं उसे सोच के, देख के कि वो क्या कर रहा है। आपको कोई आइडिया नहीं है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आइडिया है भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो इस टाइप का आपको बर्डन फील होता है। आप चाहते हैं कि मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरी लाइफ से ये पर्सन निकल जाए, अगर ये मेरे लिए राइट नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। तो आप थक चुके हैं वेट से, आपको एक चीज़ नहीं समझ आ रही, यानी आपका पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, आपको एटीट्यूड ऐसा दे रहा है कि उसको अगर आपकी कदर है भी तो आपको फील होता है कि उसे कदर नहीं है, यानी उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। ओके, 10 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स, इट्स बर्डन, लव का बर्डन है, फीलिंग्स का बर्डन है, ख्वाहिशों का बर्डन है आप पर। 7 ऑफ पेंटिकल इस कैप्रिकॉर्न हॉस्पिटल का एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। आप ये एक कैप्रिकॉर्न की खासियत ये है कि ये गिव अप नहीं करते। ठीक है, जहाँ जहाँ इनको लग रहा हो कि यहाँ उनका कोई काम नहीं है, तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत तेज़ होती है। लेकिन फिर जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि लव इज़ नॉट अ गेम, तो फिर हम दिल के मामलों में दिमाग नहीं चलाते। तो ये कैप्रिकॉर्न की भी खासियत हो। सो आपको जितना टाइम लगेगा आप इसका वेट करेंगे, जब तक आप खुद थक नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे, तब तक आप इसका वेट करते रहेंगे, तब तक आप इनको चांस देते रहेंगे अपने पार्टनर को। कैप्रिकॉर्न ये आपकी खासियत में आता है। आप इतना इजीली गिव अप नहीं कर सकते किसी चीज़ पे भी। अगर आप उसके बारे में बोलना, बताना छोड़ सकते हैं, बट गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी खासियत है कि जिसके लिए आप लव करना शुरू कर दें, जिनको आप इम्पोर्टेंस या अपने लाइफ में, अपने दिल में जगह दे दें, वो आपके लिए आसानी से नहीं निकलते। बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये पर्सन आपको चेंज होकर ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये राइट नहीं है, बैड है आपके लिए, अच्छा नहीं साबित हो रहा है, तो उसको अपनी स्पेस दें, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। उसका कर्मा उसको अटेंड करेगा, आप अपना कर्मा हैंडल करें। आप उसके साथ वो चीज़ें मत करें जो उसने आपके साथ की। वो आपके साथ हर्शिंग वर्ड यूज़ कर रहा है, आपके साथ डिसरिस्पेक्ट है, उसके हाल पे छोड़ दें। जब उसको गिल्ट होगा,
बुरा फील होगा कि उसने आपको किस तरह डील किया, तो आप उसे उसके हाल पे छोड़ो। उसने आपको ब्लॉक किया है, दैन कट देम ऑफ। ओके, दे सी देयर साइड, क्वीन ऑफ पेंटिकल सी, तो आप उनके माइंड में होंगी, आप उनके स्टिल माइंड में हैं। उनको कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है, यानी वो आप उनके माइंड में हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, चाहे आप उनके नेगेटिव वे में माइंड में है या पॉजिटिव वे में, आई डोंट नो, बट आप स्टिल उसके माइंड में। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा आशा कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उसने आपको मतलब आपकी एनर्जी, आपकी केयरिंग एनर्जी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सब कुछ कैप्रिकॉर्न जो आप हैं खुद, ठीक है, वो उनके माइंड में है। समटाइम उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बर्डन दिए हैं, आप उसको मतलब वो आपको कुछ नहीं दे रही, लव, प्यार, रिस्पेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके साथ हैं, उसको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको शर्म दिलाने के लिए काफ़ी है। डोंट अंडरस्टैंड मी, मिसअंडरस्टैंड मी, आई मीन क्रॉस वाचर वो होते हैं जो कैप्रिकॉर्न के लवर्स होते हैं। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो या मे बी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आपने कैप्रिकॉर्न को बहुत टाइम दिया है, आपने कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत टाइम वेस्ट किया अपना, या उनका बहुत टाइम वेस्ट किया अपने लिए। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं और अब आप ब्रेक चाह रहे हैं। आपने उन्हें छोड़ दिया, ब्रेक चाहते हैं। जहाँ कैप्रिकॉर्न टायर्ड है वहाँ आपने भी ब्रेक लिया है, आपने उन्हें छोड़ा है, दैट्स वाई कैप्रिकॉर्न बर्डन में फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न को ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या पाया है इस रिलेशनशिप में। तो और 8 ऑफ कप्स आ जाता है 2 ऑफ कप्स पे। ये फीलिंग्स जब डेवलप होती हैं, जहाँ आना छोड़ना लगा हुआ है, शायद आपका पार्टनर आता है जाता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग से खुद वाकिफ़ नहीं है। द मून कार्ड इज़ अल्यूशन, फात, उसे कहीं ना कहीं गलती, गिल्ट फील होता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो कुछ कीमती खो देगा या खो देगी। सो 10 ऑफ कप्स, आई मीन 8 ऑफ कप्स, दे लव यू, दे केयर अबाउट यू आल्सो, बट मे बी हो सकता है वो आपको ना जानते हो क्लियरली इन अ पॉजिटिव। जब उनको एक चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो ज़िद में शायद आए हुए हैं। पेज ऑफ वांड्स है कि एनर्जी, जब इंसान ज़िद में आता है, ईगो में आता है, वो उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, उस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकता जो उसकी माइंड से निकली हो, या दिमाग से, या अपने दिल से, या उसके मुंह से निकली वो बात, वो उसी पर डटा रहता है, डीठ बन के, स्टबॉर्न बन के। फिर जो वन सेक्रेटरीज लीवर्स एनर्जी, जहाँ आप इतना वेट कर रहे हैं वहाँ उसकी ख्वाहिशें इंक्रीज हो रही हैं विद यू, द फोक्स। बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, ओके, बी अवेयर। ये पर्सन बहुत क्लेवर है, बट आल्सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं शक गुजरता है कि आप उसे धोखा देंगे। उसको शक बहुत है, उसके फेयर्स अपने बहुत हैं, आपके साथ हैं या किसी और के साथ, या खुद उसने आपको धोखा दिया पास्ट में, इसलिए वो ओपन अप नहीं हो रहा, इसलिए उसे लगता है कि आपने उसे धोखा देना है, इसलिए आप बार बार आते हैं। उसको ये फील होता है कि कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता, या उसको ये चीज़ फील होता है कि कोई किसी के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, या आ गया मैसेज ट्रस्ट, उसे ट्रस्ट नहीं है। वो क्लेवर है बहुत आपका पार्टनर, क्योंकि लोमड़ी हमेशा क्लेवर होती है, अपना मतलब निकाल के निकल जाती है। सो फोक्स को रिलेट करें चालाकी से, चालें चलना, माइंड गेम्स। सो ये चीज़ आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है या दूसरे लोगों के साथ कर रहा है, या उसकी थिंकिंग आपके लिए ये हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। आप कैप्रिकॉर्न टायर्ड हैं उसे यकीन दिला के, बट आपको वेट ज़रूर है कि वो आपको सच्चाई दे, बात बताए, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या चीज़ है, क्या रीज़न है, मुझे छोड़ दे या एक्सेप्ट कर ले। सो ट्रस्ट इज़, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, यानी फेथ है ही नहीं रिलेशनशिप में, ओके कैप्रिकॉर्न। या आप दोनों को ट्रस्ट बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे, लेकिन आपका पार्टनर आपको नहीं छोड़ पा रहा, क्यों? क्योंकि वो फ्लर्टी है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें, या वो खुद बहुत चाइल्डिश है, उसको खुद आइडिया नहीं है कि उसकी आप ख्वाहिश हैं, प्यार हैं। ये डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट स्टोरीज बन रही हैं मेरे माइंड में, ठीक है। कोई आपको छोड़ के भी जा चुका है, आप उसकी साइड ये है कि उसने आपसे ब्रेक लिया, वो छोड़ रहा है क्योंकि उसके अपने फेयर्स हैं, वो खुद क्लेवर है, दूसरों को हो सकता है उसने क्लेवर लोगों के साथ डील किया जिसकी बेस पर उसका ट्रस्ट आप पर नहीं बन रहा। दूसरी बात ये है कि उसको आप पर ट्रस्ट भी हो सकता है, उसकी ख्वाहिशें भी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन
उसे चांस नहीं मिल रहा, क्योंकि वो आपके पास ओपन अप हो सके, आपको बता सके क्या शायद उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपने उसे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन वो अपनी ज़िद्दीपन से या अपने एटीट्यूड की वजह से आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, क्योंकि पास में उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी बेस पे वो माफ़ी मांगने से कतरा रही है आपका पार्टनर। सो miracles and blessing, everything has is gift, so this is your message Capricorn। wow wonderful, मतलब वो अपनी ख्वाहिशें का इजहार कर देगा आप। सो लेट टू नो ईच अदर। हो सकता है उसने आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट किया और आप ये समझ रहे हो कि वो वापस आ चुका है, बट नो, उसको प्रेशर मत दें, ओके। उससे बात करें, अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है आप उसके साथ पॉजिटिव रहें, उसे ट्रस्ट उसका गेन करें, एक दूसरे को समझें, मज़ीद जानें अपना, क्योंकि 8 ऑफ कप्स उसने आपको छोड़ा है, इस छोड़े हुए अरसे में वो दोबारा आपके पास आएगा, तो रिकनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज़ को 2 ऑफ कप्स में लाएं, यानी जब वो आपके साथ मोहब्बत से बात कर रहा है उसे कोल्ड एटीट्यूड मत दें, यानी जब वो आपके करीब आ रहा है तो आप दूर मत दो, उसे थाम लें। ये डिफ़िकल्ट है, दिल नहीं चाहेगा आपको बहुत शिकवे गिले होंगे अपने पार्टनर के साथ, और बट आपको ये करना है, आपको बैलेंस रखना है, आपको उस पार्टनर को, उसके फेयर्स को निकालना है, उसको ट्रस्ट गेन करना है। वो अगर बुरा है, गंदा है, जैसा भी है, आपको उससे मोहब्बत है। आप जैसी भी हैं, गंदी हैं, बुरी हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसको आपसे मोहब्बत है। सो इस मोहब्बत को शो होने के लिए, मोहब्बत को एक दूसरे के ऊपर शो करवाने के लिए आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को ट्रू कलर्स बताने पड़ेंगे एक दूसरे के। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यानी आपको नहीं समझ आएगी। एक दूसरे को चालाक मत समझें, एक दूसरे को बुरा मत समझें, बुराई को प्यार से मारें, बुराई को, नेगेटिविटी को प्यार से हैंडल करें, पॉजिटिव वे में हैंडल करें। अगर कोई आपको नेगेटिव एटीट्यूड दे रहा है तो उसके पीछे उसकी एनर्जी को देखें, हो सकता है वो बहुत से हालात से गुजर रहा हो जिसकी बेस पे वो नेगेटिव हो रहा है, वरना जो खुश है, जो मोहब्बत जिससे मिल रही है दिन रात, जिसके इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले हैं, वो क्यों नेगेटिव होगा? कोई बेवकूफ़ है जो नेगेटिव होगा? नो, एग्जैक्टली उसको ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल रही, उसकी वो तलब है या उसकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, दैट्स वे वो नेगेटिव हुआ है, दैट्स वे वो नेगेटिव एटीट्यूड दे रहा है आपको। या हो सकता है ये उसकी अपनी नेगेटिविटी है कि वो जेलस है आपसे, या वो आपको ज़्यादा बेटर समझ रहा है अपने, बट उसको इंक्रीज़ करें, उसे प्रोटेक्टिव दें, उसे प्रोटेक्शन दें। फिर भी अगर वो ठीक ना हो तो छोड़ दें। ड्रीम कम अप एंड ड्रीम कम ट्रू। सो वो आप आ रहा है आपका पार्टनर, जल्द से जल्द आएगा, आपको ट्रस्ट देगा, बात करेगा, जस्ट जैसे मैंने आपको कहा है उसके ऊपर ट्रस्ट उसका गेन करें। जो वो आपके लिए सोच रहा है या इस रिलेशनशिप में जो साइंस एक दूसरे को आप दे रहे हैं, नेगेटिव या क्लेवर थिंग या माइंड गेमिंग खेल रहे हैं आप, वो छोड़ दें। ड्रीम कम ट्रू, यानी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं एक दूसरे के लिए वो आपकी पूरी हो जाएंगी। जहाँ आपको इतना वेट किया वो आ जाएगा, वो आ रहा है, वो आपसे बात करेगा। रेस्ट ऑफ जुलाई की ये रीडिंग है, बोनस रीडिंग है आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम 6 ऑफ वांड एंड पेज ऑफ पेंटिकल। मतलब उसकी इतनी तरक्की हुई है, उसकी इतनी सोच बदली है कि वो अब आपको सच बता देगा, या उसका माइंड इस तरह अब क्लियर हो चुका है कि वो आपको जानने लग गया, या उसको आपकी ख्वाहिश पैदा होती है कि आपको और समझे, जाने, या उसको ये आइडिया हो चुका है कि यू आर स्टेबल एंड गुड पर्सन। उसको ये पता चल चुका है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपकी फितरत अच्छी है, आपका नेचर अच्छा है, आप गुड पॉजिटिव इंसान है, आपसे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये उसका आउटकम है, यानी उसका ये इस हद तक माइंड आ चुका है आपके लिए। अब आपने या आप पर है कि आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं, या तो आप उसके साथ नेगेटिव बिहेव करके उसका ये ट्रस्ट तोड़ दें, या फिर आप उसका और मज़ीद गेन करें। बी पेशेंस के साथ, यानी वक्त दें उसे, खुद वो बात करेगा आपसे, थोड़ी थोड़ी करके वो आपको बातें शेयर करेगा, और ये आप पर है कि आपने उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना। सो ट्रस्ट बनाने में बहुत आसान निकलता है और तोड़ने में 1 सेकंड लग जाता है। सो कोशिश कीजिएगा उसका ट्रस्ट मत तोड़ें, उसकी बातें किसी को मत बताएं, ना शेयर करें। सो बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, यानी वो एक गंदी चीज़ से या गंदी नेगेटिव सोच से आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव और मुस्बत पॉजिटिव सोच में जा रहा है, गुड सोच में जा रहा है। और वो सोच क्या, पेज ऑफ पेंटिकल, यानी वो आपको अच्छा देखने लगा है, क्योंकि कमी
क्योंकि ड्रीम कमिंग ट्रू, ये आपका ड्रीम है, वो आपको मिले, वो आपसे बात करे और ये ट्रू होने वाला है। जस्ट गेन द ट्रस्ट। ओके, लेट मी नो इन कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं मज़ीद और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ओके, और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ, देन थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू।